नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एट ए डेफिनेट potential for same potential. A thick slab of 3 mm is placed between the plates. Calculate the dielectric constant of a slab. Firstly, right now the electric capacitance solution right now अपने पास फर्स्टली अपन राइट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस in air then C equal A epsilon naught upon D. Firstly given equation first. Next electric potential, electric capacitance when right now when on the placing right now करेंगे electric capacitance on placing the thick plate of T 3 mm thickness according to question 3 mm between the plates. It's okay. नेक्स्ट द कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे तो देन C इक्वल यानी प्रेजेंस ऑफ मीडियम वो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो देन अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R. गिवन इक्वेशन सेकेंड. If the distance between the plates is d dash, if the distance between, so then if the distance assume that the distance between plates is d dash. Now then C air equal C medium, then A epsilon naught upon D equal A epsilon naught D dash minus T plus T upon epsilon R. Then cancel out और देन D इक्वल अपन राइट करेंगे D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R. देन D डैश इसको देखो पार्शियली अपन इस साइड में लेके आए तो अपने पास फॉर्मूला राइट होगा D डैश माइनस D इक्वल T प्लस या T कॉमन ले लें तो 1 अपने पास होगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R. क्लियर. देन अपने पास वैल्यू पुट कर गिवन कर रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D डैश माइनस D इक्वल वैल्यू गिवन कर रखी है अपने पास 2.4. देन वैल्यू अपने पास है गिवन है 2.4. तो देन अपने पास वैल्यू गिवन कर रखी है 2.4. तो 2.4 होगा तो देन अपने पास वैल्यू क्या है 2.4. वैल्यू टैग करेंगे तो अपन राइट करेंगे उफ देन mm में गिवन कर रखी है तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास 2.4 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर एंड थिकनेस of dielectric slab equals to 3 mm given according to question. So then right now 3 into 10 to the power minus 3 meter. This value take in this equation. Then
अपने पास 2.4 और इंटू 10⁻³ इक्वल 3.4 3 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट 1-1/εr। यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास 10⁻³ एंड 10⁻³ कैंसिल आउट। 2.4/3 इक्वल 1/1/εr 1-1/εr। 3 से डिवाइडेड बाय 0.8 देन अपने पास वैल्यू टेक करेंगे, तो 1/εr इक्वल 1-0.8 देन 0.2 εr इक्वल 1/0.2 पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो देन 10/2 शॉल इट देन डिवाइडेड बाय 5 then the value of εr dielectric constant is a 5 unitless quantity, then solve it. Next question number 4. Question number 4 में compare the equivalent capacitance for two capacitors of capacitor 2 microfarad and 4 microfarad respectively when these capacitors are joined in series and parallel combination, then compare this equivalent capacitance. तो फर्स्टली अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और गिवन क्या कर रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन देम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, और गिवन क्या कर रखा है बेटा, ये देखें गिवन देम, ठीक है जी। अपने पास अज्यूम दैट C1 इक्वल 2 माइक्रोफेड, C1 इक्वल 2 माइक्रोफेड इज कन्वर्टेड इन SI यूनिट 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड एंड C2 इक्वल गिवन 4 माइक्रोफेरेड इज कन्वर्टेड इंटू SI यूनिट 4 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। फर्स्टली सी इन सीरीज कॉम्बिनेशन या फॉर series combination then the equivalent capacitance find out करेंगे in series combination, तो then 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 देन वैल्यू टेक करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 देन LCM is a 4 then 2 plus 1 equal 3/4 then equivalent capacitance CS equal 4/3 reciprocal, then the value of a equivalent capacitance in series combination is a 4/3 farad, 3 farad. Next for a parallel combination, then the equivalent capacitance of parallel combination CP equal C1 plus C2. The value of capacitance take in this equation, then CP equal 2 plus 4 और नेक्स्ट यहाँ अपने पास होगी वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड देन अपने पास रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन CS अपॉन CP यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देन CS अपॉन CP इक्वल वैल्यू टेक करेंगे 4/3 इंटू में 1/6 देन 4 से 2 से 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 टाइम्स देन 2/9 देन द रेशियो बिटवीन ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 2/9
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, द रेडियस ऑफ टू चार्ज्ड मेटेलिक स्पेयर आर 0.5, तो देन सॉल्यूशन फैसले अपन राइट करेंगे। यहाँ अपने पास नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ R1 इक्वल 0.05 मीटर एंड रेडियस R2 इक्वल 0.10 मीटर। द चार्ज ऑन ईच स्पेयर, तो देन Q1 Q इक्वल अपन क्या राइट करेंगे 75 माइक्रो कूलम इक्वल 75 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऑन joining these spares, according to question given a two spherical conductors, assuming charge Q1 and charge Q2, तो then Q1 equal Q2 equal Q according to question. The radius of a primary conducting sphere is R1 and the radius of a secondary conducting sphere is R2. So next, according to question, on joining these sphere by thin wire, so then the connecting wire is connected to two spherical conducting sphere, connecting a कनेक्टिंग वायर से अपन ने कनेक्ट किया। देन अपने को फाइंड आउट करना है कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट क्या है बेटा, कॉमन पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा ये देखें। कॉमन पोटेंशियल देन V इक्वल टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी देखिए। टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, देन कैपेसिटेंस वैल्यू गिवन नहीं कर रखी है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ कैपेसिटेंस C1 इक्वल क्या होगा 4πε0 R1 एंड कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल कंडक्टर C2 इक्वल 4πε0 R2। देन दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, तो देन 4πε0 इंटू R1 प्लस 4πε0 इंटू R2, then the value of electric charge are same each conductor, spherical conductor, then 2q अपॉन यहाँ कॉमन आ रहा है 4πε0 इंटू वैक्टर R1 प्लस वैक्टर R2, देन वैल्यू टेक करेंगे तो अपने पास तो V इक्वल 2q और 1/4πε0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द k, तो देन 2q या k 2q अपॉन R1 प्लस R2 वैल्यू टैक करेंगे तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू द वैल्यू ऑफ चार्ज 75 इंटू 10⁻⁻6 एंड रेडियस R1 0.05 प्लस रेडियस ऑफ R2 0.10, देन V इक्वल 9 2 जा 18 इंटू 10 इंटू 75 इंटू 10⁻+3 अपॉन 0 पॉइंट ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 0.15 15 5 जा 75
then 18 5 जा 90, 18 5 जा 90 और 90 इक्वल 10 to the power 3, 10 to the power 3 और बट यहाँ अपन इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100, तो देन 10 to the power 3 एंड 100 10 to the power 2 और देन इसको सोल्व करेंगे ऐसा यूनिट वोल्ट V इक्वल 9 इंटू 10 to the power 6 volt. Then the value of common potential is equal 9 into 10 to the power 6. Amount of flowing charges, quantity of flow of charge, amount of second होगा quantity of flow of charge, quantity of flow of charge, quantity of flow of charge, flow of charge और फ्लो ऑफ चार्ज में क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे तो देन अपने पास होगा यहाँ से Q2 डैश माइनस Q2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन क्या राइट करेंगे, where Q2 dash, where therefore Q2 dash equal C2V, then C2V into minus Q2, the value of C2V 4 pi epsilon naught into R2 into में V माइनस Q2 वैल्यू टैक करेंगे तो देन अपने पास 0.10 इंटू पोटेंशियल की वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 6, 9 इंटू 10 to the power 6 अपॉन द वैल्यू ऑफ K 9 इंटू 10 to the power 9 माइनस 75 into 10 to the power minus 6. Solve it, then 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 and minus 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 into 10 to the power minus 4, तो सोल्व करेंगे, यहाँ अपन सोल्व कर देते हैं इसको, यहाँ अपन सोल्व करेंगे, यहाँ अपन राइट करेंगे तो देन इसको सोल्व किया 1 into 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4 minus 75 into 10 to the power minus 6, 1 into 10 to the power minus 4 पावर इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ 100 into 10 to the power minus 6 minus 75 into 10 to the power minus 6, subtract by the 100 and minus 75, then 25 into 10 to the power minus 6, then right now 25 microcoulomb, the unit of a microcoulomb. This question is solve it. Next question is question number 6. At a 150 volt a spherical conductor of 2 microfarad capacitance is connected to a 1 microfarad uncharged spherical conductor. Given a solution, given a spherical conductor, ये प्राइमरी जो स्पेरिकल कंडक्टर है वो चार्ज्ड है, वो क्या होगा बेटा, चार्ज्ड। ये अपने पास है चार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये अपने पास है चार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर। सेकेंडरी अपने पास है अनचार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर, अनचार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर। देन V1 equal 150 volt, assume that, and capacitance C1 equal 2 microfarad, then V uncharged, और जब अपने पास है वैन है the spherical conductor is uncharged, then the electric potential है V2 equal 0 and C2 equal
1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन देम, और गिवन क्या कर रखा है बेटा, ये देखें गिवन V1 इक्वल 150 वोल्ट and C1 equal to microfarad is converted to in SI unit, then 2 into 10 to the power minus 6 farad। नेक्स्ट अपने पास यहाँ V2 इक्वल 0 वोल्ट एंड C2 इक्वल 1 माइक्रोफेरेड is converted into SI unit, then equal 1 into 10 to the power minus 6 फेरेड। नेक्स्ट अपन कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। देन यहाँ अपने पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देन कॉमन पोटेंशियल V इक्वल सी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट गिवन बट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आर गिवन देम। तो देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटेंस। Q1 इक्वल C1V प्लस Q2 इक्वल C2V2 upon C1 plus C2। then the value take in this formula V equal C1 की वैल्यू है अपने पास 2 into 10 to the power minus 6 into V1 1 upon 50 plus C2 1 into 10 to the power minus 6 into 0। कवर्ड है बेटा। C1 की वैल्यू है T2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। देन वैल्यू सोल्व करेंगे V इक्वल 15 टू जा 30 एंड 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 2 प्लस 1 देन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यार पावर 10 to the power minus 6 cancel out, then 3 divided by 100 and V equal 100 volt, V equal 100 volt। then the value of common potential is 100 volt। next calculate the electric charge on each conductor। तो प्राइमरी कंडक्टर के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं Q1, सेकेंडरी के लिए Q2। तो देन द वैल्यू ऑफ Q1 इक्वल होगा C1V। तो देन C1 की वैल्यू है अपने पास 2 माइक्रोफेरेड इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 2 इंटू या अपन ये ऐसा राइट कर लेंगे 10 टू द पावर या माइनस 6 इंटू वोल्ट 100 वोल्ट। देन इसको सोल्व करेंगे तो 200 माइक्रोवोल्ट, 200 माइक्रोवोल्ट। सेकेंडरी चार्ज ऑन ए सेकेंडरी स्पेरिकल कंडक्टर Q2 इक्वल C2V। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल कंडक्टर देन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100 इक्वल होगा 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। ऑल वैल्यूज फाइंड इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 125 drops are charged to potential 200 volt according to question given them। सॉल्यूशन में राइट नाउ गिवन, और गिवन वैल्यूज क्या हैं ये देखें। गिवन अपने पास होगा वो पोटेंशियल V इक्वल 200 वोल्ट, V इक्वल 200 वोल्ट। ठीक है जी। दिस ड्रॉप्स आर कॉल्स टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। कैलकुलेट द चार्ज इन पोटेंशियल एंड एनर्जी।
फर्स्टली ये है अपने पास एक ये अपने पास बिग ड्रॉप होगी और इस बिग ड्रॉप को 125 से अज्यूम दैट दिस द नंबर ऑफ ड्रॉप्स टीनी ड्रॉप्स या स्मॉल ड्रॉप्स इज 125 ठीक है। अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज कैपिटल आर and the radius of a small drop is a small r. The radius of a teeny drop is small r. Then अपन यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन में रिवाइज कर रहा हूँ। 125 ड्रॉप्स आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल 200 वोल्ट when these drops are concluded to from a big drop. Calculate the change in a potential and energy ये अपने पास क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट है यहाँ से अपन ने ये एक बिग ड्रॉप ली और इस बिग ड्रॉप को अपन ने 125 से ड्रॉप्स में डिवाइड करते हैं ठीक है। और अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज कैपिटल आर एंड द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप या टीनी ड्रॉप इज स्मॉल आर। देन अपन फर्स्टली वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम है यानी ये अपने पास बिग ड्रॉप का वॉल्यूम इन 125 ड्रॉप्स के इक्वल होगा और वॉल्यूम से अपन रेडिएशन में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देन वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप यहाँ अपन फर्स्टली राइट कर दें वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप इट्स ओके। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 125 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब इक्वल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से इसको कैंसिल आउट और देन आर इक्वल 1/होल क्यूब 125 आर क्यूब। देन सॉल्व इट 5 स्मॉल आर। अपने पास जो रिलेशन आया है कैपिटल आर इक्वल स्मॉल 5 आर। देन नेक्स्ट देखें अपने पास अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टोटल चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप। टोटल चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इक्वल होगा चार्ज ऑन ए बिग ड्रॉप। तो यहाँ फर्स्टली चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द वैल्यू ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा देखें 125 क्यू और इक्वल अपन राइट करेंगे यहाँ फर्स्टली ये तीन ड्रॉप्स हैं और यहाँ अपन राइट कर देंगे Q2 या Q अपन राइट कर देंगे फाइनल या बिग। देन वैल्यू पुट करेंगे Q1 को कन्वर्ट कर दें चार्ज की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं कर रखी है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो 125 और CI और Q की वैल्यू पुट करेंगे ये CI/VI देन इक्वल CF यानी फाइनल का मीन है बिग ड्रॉप एंड VF कन्वर्ट क्लियर है। देन वैल्यू टेक कर देते हैं 125 कैपेसिटेंस ऑफ टीनी ड्रॉप देन 4πε0 इंटू आर। ये फॉर्मूला अपन ने कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर का अप्लाई किया है कि टीनी ड्रॉप इज बी हैव ए स्पेरिकल कंडक्टर। टीनी ड्रॉप इज बी हैव ए स्पेरिकल कंडक्टर ठीक है जी। देन अपने पास VI इक्वल होगा CF की वैल्यू क्या होगी 4πε0 इंटू कैपिटल R इंटू VF की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी। तो देन VF इक्वल 4πε0 इस कैंसिल आउट। नेक्स्ट अपने पास वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो VF इक्वल 125 स्मॉल r
वी आई की वैल्यू अपने पास गिवन है 200, इनटू में क्या राइट करेंगे 200 अपॉन कैपिटल आर, वेर अपने प्रूफ किया कैपिटल आर इक्वल्स टू 5 स्मॉल आर, तो देन 125 इंटू 200 इंटू आर अपॉन 5 स्मॉल आर से आर कैंसिल आउट, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन वी एफ इक्वल 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट। ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की वैल्यू आई और ये अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू है। नेक्स्ट अपन राइट करेंगे यहाँ एनर्जी, और एनर्जी राइट करेंगे तो टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ 125 ड्रॉप्स या टीनी ड्रॉप्स, देन अपने पास U इक्वल U इनिशियल 125 हाफ सी आई की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू में होगा V, तो देन V का स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, तो V का होगा 200 स्क्वायर, V की वैल्यू 200 है। ऐसे ही UF की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देन UF इक्वल हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R इंटू में अपने पास V2, और V2 की वैल्यू अपने पास है V2 की वैल्यू होगी अपने पास 5000 स्क्वायर, देन द रेशियो बिटवीन UF अपॉन UI, UF की वैल्यू पुट करें इक्वल 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R इंटू 5000 स्क्वायर अपॉन राइट करेंगे 125 इंटू हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर अपॉन इंटू 200 स्क्वायर, देन ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट किया, UF इक्वल UF अपॉन UI, और वी नाउ दैट R इक्वल 5 स्मॉल आर अपॉन यहाँ राइट करेंगे 125 स्मॉल आर, देन 5000 अपॉन 200 स्क्वायर, इसको अपने ब्रैकेट में लिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25 UF अपॉन UI, देन 5 से ये डिवाइडेड होगा, R से R कैंसिल, 5 से 25 डिवाइड होगा, तो देन 25 स्क्वायर ऑफ 25 625 अपॉन 25 इक्वल कैंसिल आउट 25 अपॉन 1, then the answer of question 7 is 25 upon 1. Next question है बेटा, question number 8. In the given figure, the capacitance of each capacitor is 1 microfarad. Calculate the equivalent capacitance between the point A and B. According to figure, all capacitors are connected in series in parallel arms. ये अपने पास parallel arms हैं, ये अपने पास सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी all capacitors are connected in a series in a parallel arms में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो देन इसकी ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, जैसे गिवन है 1 माइक्रोफेरेड, ऐसे ही ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू है अपने पास, तो देन द C1 इक्वल क्या होगा 1 माइक्रोफेरेड एंड C2
एंड C2 इक्वल अपने पास वैल्यू होगी 1/C2 इक्वल होगा 1/1 प्लस 1/1 इक्वल हुआ 2। और C2 इक्वल देन C2 इक्वल क्या होगा बेटा अपने पास 1/2 1/2 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही नेक्स्ट है C3 1/C3 इक्वल क्या होगा बेटा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन C3 इक्वल अपने पास होगा 1/4, इसकी इक्विवेलेंट होगा अपने पास 4 तो 1/4 माइक्रोफेरेड। देन ऐसे ये अपने पास एज ए C1 1 माइक्रोफेरेड, C2 1/2 माइक्रोफेरेड, C3 1/4 माइक्रोफेरेड। देन C4 की वैल्यू अपने पास क्या होगी 1/8 माइक्रोफेरेड। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देन C इक्वल 1 माइक्रोफेरेड यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट नेक्स्ट आगे की ओर C इक्वल C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड प्लस C2 की वैल्यू अपने पास 1/2 माइक्रोफेरेड प्लस ये अपन यूनिट राइट नहीं करें तो भी बेटर है 1/4 माइक्रोफेरेड बट मैंने राइट कर दी है प्लस 1/8 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही ये नेक्स्ट आगे की ओर इसके टर्म्स होंगे। बट ये जो कैपेसिटेंस हैं ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन यहाँ से A की वैल्यू तो C इक्वल अपने पास हुआ 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको GP के अकॉर्डिंग सोल्व करना है और GP के अकॉर्डिंग C इक्वल 1/, और 1 माइनस और 1/2 इसको सोल्व करेंगे। तो देन 1/2 और 2 कहाँ होगा अप साइड में। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज 5 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C। ये पॉइंट अपने पास है पॉइंट ए। यहाँ अपने पास ये 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ अपने पास ये वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड। देन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP इक्वल C1 प्लस C2। देन इसकी वैल्यू अपने पास होगी 2 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही CP इक्वल C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू अपने पास होगी 8 माइक्रोफेरेड। देन न्यू डायग्राम, न्यू फिगर क्या होगा ये देखें। न्यू फिगर अपने पास होगा यहाँ से ये अपने पास पॉइंट A, देन अपने पास ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड एंड ये कैपेसिटर होगा अपने पास 2 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट है अपने पास इसकी वैल्यू होगी C माइक्रोफेरेड या C वैल्यू है। नेक्स्ट इसकी वैल्यू हुई 8 माइक्रोफेरेड। और देन ये पॉइंट हुआ B, ये पॉइंट B। तो देन ये भी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्टली CS1 इक्वल या 1/CS1 इक्वल 1/2 प्लस 1/2, देन वैल्यू होगी 1। तो देन CS1 इक्वल 1 माइक्रोफेरेड एंड अपने पास 1/CS2 सेकेंड डाउन में इक्वल होगा 1/C प्लस 1/8 एलसीएम अपने पास होगा 8C, देन C प्लस 8
एट, और CS2 इक्वल होगा अपने पास एट सी अपॉन सी प्लस एट। अब अपने पास जो न्यू डायग्राम होगा वो न्यू डायग्राम इस तरीके से, न्यू डायग्राम अपने पास कैसा होगा बेटा, ये देखें अपने पास न्यू डायग्राम इस तरीके से होगा। ये पॉइंट ए, यहाँ से अपने पास ये कैपेसिटेंस, और यहाँ से अपने पास ये कैपेसिटेंस, और ये पॉइंट अपने पास हो गया बी। देन इसकी वैल्यू अपने पास है एट सी प्लस एट, देन इसकी वैल्यू है 1। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन नेक्स्ट यहाँ करते हैं, तो CP इक्वल C1 प्लस C2, देन CP की वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड गिवन कर रखी है, तो देन 5 इक्वल C1 की वैल्यू 1 प्लस और एट सी अपॉन सी प्लस एट, ये 1 लेफ़्ट साइड में टर्न होगा, तो देन 5 माइनस 1 इक्वल 4 इक्वल होगा एट सी अपॉन सी प्लस एट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4C प्लस 32 इक्वल एट सी। इसको राइट साइड में टर्न कर दें तो देन एट सी माइनस 4C इक्वल 32, 4C इक्वल 32 और C इक्वल 32 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4 एट, तो देन द कैपेसिटेंस ऑफ C 8 माइक्रोफेरेड। दिस आंसर इज करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स शो इन द फिगर, एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर A and D respectively. According to first figure, capacitors are connected in a parallel combination. Then the medium epsilon R1 and epsilon R2, different medium are connected in parallel combination. In this parallel combination, CP equal C1 plus C2, C1 plus C2, C1 where C1 इक्वल अपने पास वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और अपने पास मीडियम है R1 अपॉन डी, एंड C2 इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 और अपॉन डी एंड एरिया इक्वल है। देन CP इक्वल वैल्यू टेक करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन डी, वैल्यू कॉमन आ रही है। CP इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और ब्रैकेट एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, और ये अपने पास क्वेश्चन है फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ, और ये अपने पास सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ अपने पास एप्सिलॉन R1 डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, या एप्सिलॉन R2 डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, देन द डिस्टेंस इज completely D एंड और ये डिस्टेंस अपने पास होगी D/2, ये अपने पास डिस्टेंस होगी D/2, और नेक्स्ट डाउन में जो होगी उसको भी अपन क्या राइट कर देंगे D/2। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपने पास डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी, तो देन अपन क्या राइट करेंगे, यहाँ अपने पास फर्स्टली ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो देन 1/CS, दो देन इसको सोल्व करेंगे। CS इक्वल टू जैसे 1/CS इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2, देन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास होगा C1 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और C1 की वैल्यू अपने पास क्या होगी
वेयर C1 इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 और अपोन में अपन राइट कर देंगे D/2 एंड C2 इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2। वैल्यू टेक करेंगे तो CS इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन राइट करेंगे अपन D/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2। देन नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D/2 प्लस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2 कॉमन आ रहा है तो देन CS इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2। देन अपने पास वैल्यू होगी यहाँ अपने पास वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 और ब्रैकेट एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये वैल्यू अपने पास कैंसिल आउट हो रही है तो देन CS इक्वल अपन राइट कर देंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 इंटू अपने पास होगा एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। फर्स्टली ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 1/8 यानी CS इक्वल या 1/CS इक्वल 1/8 प्लस 1/4। इसको डायरेक्ट ऐसा भी राइट कर सकते हैं तो यहाँ CS इक्वल 8 इंटू 4 और अपॉन 8 प्लस 4 इक्वल होगा 32/12 और 12 से ये डिवाइड होगा अपने पास है और फिर नेक्स्ट अपने पास वैल्यू होगी 8/3 4 से डिवाइड होगा और 8/3 माइक्रोफेरेड इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अपने पास डायग्राम जो ड्रॉ होगा ये अपने पास हो गया तो यहाँ अपने पास जो न्यू फिगर होगा न्यू डायग्राम होगा वो अपने पास क्या होगा ये देखें। यहाँ से अपने पास ये पॉइंट A एंड 12 माइक्रोफेरेड और नेक्स्ट अपने पास ये 8/3 माइक्रोफेरेड और यहाँ नेक्स्ट है ये अपने पास वैल्यू हो गई 4 माइक्रोफेरेड एंड नेक्स्ट ये वैल्यू होगी अपने पास 16 माइक्रोफेरेड। पॉइंट B ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ऐड हो जाएंगे और ऐड होंगे देन अपने पास वैल्यू होगी इसकी यहाँ अपन राइट करेंगे CP इक्वल 8/3 प्लस 4 देन वैल्यू होगी 4 3 जा 12 12 प्लस 8 इक्वल 20/3 माइक्रोफेरेड। न्यू फिगर होगा वो न्यू फिगर अपने पास होगा न्यू डायग्राम वो इस तरीके से। यहाँ अपने पास ये 12 माइक्रोफेरेड है। नेक्स्ट है ये अपने पास 20/3 माइक्रोफेरेड है। नेक्स्ट है ये अपने पास होगा 16 माइक्रोफेरेड 16 माइक्रोफेरेड है। ये पॉइंट अपने पास B हुआ ये पॉइंट A हुआ। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन है 1/CS 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16 इसका एलसीएम गिवन करते हैं तो एलसीएम 240 इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 20
20 से डिवाइड करेंगे तो अपन 12 इंटू 3 इज़ 36, 16 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स, देन इसको 20, 36 एंड 15 को अपन ऐड करते हैं तो अपने पास वैल्यू हो गई 71 अपॉन 240, देन सी एस इक्वल 240 अपॉन 71 माइक्रोफेरेड। दिस क्वेश्चन आंसर इज करेक्टेड। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी बाय ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन थे, और गिवन क्या है, कौन सी वैल्यू है ये देखेंगे। अपने पास गिवन है U एनर्जी इक्वल है 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल पर मीटर क्यूब। देन अपने पास फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टोर्ड एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर। देन अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई इक्वल अंडर रूट 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू टेक करेंगे तो देन 2 इंटू 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 8.86 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये से 2 टाइम्स से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा बेटा? 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स से 2 से 2 डिवाइड हुआ, देन 10 टू द पावर अपने पास होगा 10 टू द पावर ई इक्वल 10 टू द पावर 2 अंडर रूट। देन द आंसर 10 न्यूटन पर कूलम। All questions, this answer of question is corrected. Thanks.